देखिए दोस्तों, एकदम जबरदस्त प्रश्न को लेकर आया हूं। आप जानते हो कि लगातार प्राकृतिक संख्या, लगातार 10 प्राकृतिक संख्या कहेगा तो 1 2 3 4 10 10 तक जाएगा, और लगातार 10 तक की प्राकृतिक संख्या कहेगा तो बात बराबर है। लगातार 10 को प्राकृतिक संख्या कहिए चाहे लगातार 10 तक कहिए प्राकृतिक संख्या, बात बराबर है। यहाँ पे पदों की संख्या 10 ही रहेगा। लेकिन सम विभेद जब प्राकृत दो भाग में बढ़ता है तो 2 4 6, तो लगातार 6 तक की प्राकृत संख्या कितने हुए? n का मान 3 हुआ, और लगातार 6 को प्राकृत संख्या, इसका मतलब अलग अलग हो जाता है। लगातार 6 तक प्राकृत संख्या तो 2 4 6 3 गो नंबर आ रहा है, लेकिन लगातार 6 को प्राकृत संख्या, वहां पे नंबर पदों की 6 हो जाएगा। अब जाएगा कहां तक? 12 तक जाएगा ना। 2 2 4 6, ये सब चीज पर ध्यान दीजिएगा, वो अलग हो जाता है, उसमें n बदल जाता है संख्या। लेकिन हमने प्राकृतिक में ही प्राकृतिक को थोड़ा सा और निचोड़ मरोड़ कर एक प्रश्न को मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, और वह प्रश्न है 1 2 2 गो, 3 3 गो, 4 4 गो, 5 5 गो, 6 6 गो, 7 7 गो, यानी लास्ट क्या है? n गो। और इसका निकालना है एवरेज। इसका क्या निकालना है? एवरेज निकालना है, एवरेज निकालना है, एवरेज औसत। तो आप औसत बराबर जानते हैं, औसत होता है जितनी संख्या दी गई है सबको जोड़ दीजिए। जनरली फॉर्म में रूल्स कहता है सबको जोड़िए और कुल संख्याओं से भाग दे दीजिए। कुल संख्याओं से भाग मतलब कितने संख्या है, पदों की संख्या 1 2 3 4 5, उससे टोटल कुल पदों की संख्या से भाग दे दीजिए, तो एवरेज हो जाता है। तो एवरेज का मतलब आप समझ गए, संख्याओं का, कुल संख्याओं का योग बाई कुल संख्या, जितने संख्या है उससे 10 हुए तो 10 हुए। अब यहां पे एक बात ध्यान दीजिए, इसका मतलब n तक गया। अब कोई भी चीज का औसत सबको जोड़ेंगे और के गो है उससे भाग देंगे, यही दोनों चीज यहाँ पे छिपा हुआ जिसको प्राप्त करना है। देखिए 1 2 2 गो, 3 3 गो, इसका मतलब क्या हुआ? फेस वैल्यू जानते हैं, 2 का फेस वैल्यू 2 ही होता है। इसका मतलब हुआ कि जो फेस वैल्यू है उतने ही बार संख्या को लिखा गया है। 1 है, 1 फेस वैल्यू 1 ही बार लिखा गया, 2 है तो 2 बार लिखा गया, 3 फेस वैल्यू है 3 बार लिखा गया। तो हम यहां तक लिए तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कितने संख्या हो गए? कुल संख्या 6 को हुआ, और सबको जोड़ेंगे। और इसका मतलब क्या हुआ? 1 2 2 का मतलब 2 गुने 2 जोड़ेंगे तो 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। 3 प्लस 3 प्लस 3, 3 को 3 है जोड़ेंगे तो 3 प्लस 3 प्लस 3, इसको हम 3 के पावर 3 भी लिख सकते हैं, 27 होगा। 3 3 6 3 9 होगा तो 3 के पावर 2 भी लिख सकते हैं, आपको मालूम हो रहा है। यानी एक ही संख्या को कई बार जोड़ने की संक्षिप्त क्रिया गुना कहलाता है। जैसे 3 3 बार जोड़ना है, हम जोड़ेंगे नहीं, इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3, इसको कितने बार? 3 बार, तो 3 गुने 3 तो 9, जोड़कर भी देखिए वही आएगा, यानी वर्ग हो जाता है। याद समझ गए यहाँ पे, ये तो मालूम हो गया। यानी इस स्थिति में n 6 गो है, ये नहीं कि n 3 तक गया 3 लिख देंगे। यहाँ पे n क्या होगा पता नहीं, निकाला जाएगा। यहाँ तो हम गिन के इसलिए बताएं कि यहाँ पे n कितने हैं। मान ले 7 तक जाता तो 7 के वर्ग तो वो जान रहे हैं, लेकिन हाँ जब इसी फॉर्म को 1 1 बार आया तो 1 के स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 2 2 बार है तो 2 स्क्वायर, 3 3 बार तो 3 स्क्वायर, सबको जोड़ना है। तब यहां पे ऐसे लिखा हो रहेगा, तब n का मान 3 हो रहा है, 3 तक के प्राकृतिक संख्या के वर्ग है, तब n 3 हो रहा है। लेकिन ये ध्यान दीजिए यहाँ पे n कितने हैं? 6। अगर मान लिया आप सोचोगे कि ये 3 तक था तो 3 हो गया, 4 गो 4 रहेगा तो 4 गो, तो 4 और जोड़ोगे तो 6 और 4 10, यानी 4 होना चाहिए था, नहीं 10 को हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जुटेगा क्या? 4 का स्क्वायर, तब यहाँ 4 होगा। यहाँ 6 हो रहा है, यहाँ 3 हो रहा है, 10 हो रहा है, 4 हो रहा है, समझ गए ना। तो अब इसका हमको निकालना है औसत, यानी सबको जोड़ेंगे, कुल से भाग देंगे। तो सबको जोड़ना क्या बतलाया? ये वर्ग में हो जाएगा। सबका जोड़ना क्या बतलाया? वर्ग में हो जाएगा। यानी मीन्स 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 n बार, इसका सम और एवरेज दोनों निकालना। मीन्स इसका मतलब 1 बार यानी 1, 2 बार यानी 2 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, 4 बार 4 के स्क्वायर, n बार यानी n गुने n स्क्वायर। मैं बताया ना कि 10 को अगर ऐसे 3 बार जोड़िए तो 10 30, और 3 बार का मतलब 3 से गुना, तो 10
यानी इसी को कितने बार जोड़ा गया, 3 बार। एक ही संख्या को कई बार जोड़ने की संक्षिप्त क्रिया गुना कहलाती है। 10 3 बार था, 10 गुने 3 लिख दिए। अब यही 3 3 बार था, तब 3 गुने 3 लिखे। 7 3 बार रहेगा तो 7 गुने 3 लिखेंगे, 21। समझे? अब हम इसको n बार तो n स्क्वायर, कहने का मतलब इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब यहां पे ऐसे लिख दिए, मतलब इसको जोड़ना है, योग निकलेगा। अब कुल कितना है, तो कुल के लिए क्या लिखेंगे, अब चलिए यहाँ योग, तो इसके लिए योग का फॉर्मूला जानते हैं ना, प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग। यहाँ स्क्वायर करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक का स्क्वायर लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं। इस लगातार प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग क्या होता है, यहाँ पे पदों की संख्या n नहीं होगा, यहाँ पर का मतलब इसमें n नहीं होगा पदों की संख्या, ये ध्यान देना है। लेकिन यहाँ पे n होगा पदों की संख्या, तो n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1 अब बाई 6 ये होता है। यहाँ योग निकल गया, इसका योग निकल गया। अब पद निकालना है। अब 1 से हम चलेंगे तो 1 2 बार, 3 बार तो 3 लिख दिया, पद तो 3 है ना, 1 1 2 1 1 2 3 4 बार तो यहाँ 4 प्लस n बार तो n। अब 1 से n तक जोड़ेंगे, वो पद बताएगा इस कंडीशन में, तब n का मान n हो जाएगा। और उस स्थिति में इसको जोड़ेंगे, इस सम जो पदों की संख्या बताएगा वह होगा n इंटू n प्लस 2। प्राकृतिक संख्या, लगातार प्राकृतिक संख्या का योग क्या होता है, n इंटू n प्लस 1, n तक की प्राकृतिक संख्या, n तक या n लगातार, बात बराबर है बाई 2। अब इस पदों की संख्या भी हमको पता चल गया, अब कुल योग पता चल गया, इसमें इससे भाग देंगे तो इसका औसत पता चल जाएगा। अभी बने रहिए, तो औसत का मतलब कुल योग n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1 बाई 6 जो a आया था, अब बट्टा पूरा बटा n इंटू n प्लस 1 बाई 2 जो a आया था। पद कितने हैं वो यहां ध्यान दीजिए, a बाई b अब b बाई a, मेन डिवीजन a है तो यहाँ गुना में करेंगे तो e ऊपर चल जाएगा, b नीचे हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, इससे e कट जाएगा, ये 2 ऊपर जाएगा, 2 से 3 मरतबे, इससे a कट गया, a कट गया, a कट गया, a अब 2 से ये 3 मरतबे, ये डिवाइड में भी कर सकते हैं, इतना भी तो कर लीजिएगा। 2n प्लस 1 बाई 3, 2n प्लस 1 बाई 3 एक ट्रिक हो गया, लॉन्ग प्रोसेस से ट्रिक हुआ। ये ध्यान में रख लीजिए, ट्रिक खाली याद रखोगे जिंदगी भर ठोकरे खाओगे। और जो एक बार कॉन्सेप्ट जान जाएगा वो लगातार ट्रिकों के उत्पादन या पैदा करते रहेगा। नहीं भी ट्रिक याद रहेगा तो जल्दी में, कैलकुलेशन फास्ट रहेगा तो जल्दी में बना लेगा। ये तो आप समझ गए, 2n प्लस 1 बाई 3 यानी इसी फॉर्मूला पर यूज होगा। अब चलिए देखते हैं, अब इस पे अब हम चलते हैं, आपको अब मैं बताता हूं डायरेक्ट कैसे बनाएंगे। सम भी निकालना है, मान ली n के जगह पे हम 8 बार लिख दिए, 8 बार, 8 बार, क्योंकि 8 रहेगा 2 4 6, 8 बार। अब इसका और सम भी निकालो चाहे औसत भी निकालो। औसत निकालने के लिए सम की जरूरत पड़ेगा, कुल संख्या की जरूरत पड़ेगा, ये आपको मालूम है। आपको मैंने एक ट्रिक बताया, जो ट्रिक क्या कहता है, ट्रिक से आप डायरेक्ट इस प्रश्न को ट्रिक से आप डायरेक्ट बनाइएगा। वह ट्रिक क्या कहता है दोस्तों, ट्रिक ये कहता है कि n यही रखिएगा, 2n प्लस 1 बाई 3, ये औसत का सूत्र हो जाता है 2n प्लस 1 बाई 3। और 2n, n का मान है 8 तक गया है, 8 बार, भले 9 है तो 9 बार, तो 8 रख देंगे प्लस 1 बाई 3, 8 दूनी 16 और 1 17 बाई 3, ये औसत हो जाएगा। समझे, 17 बाई 3 विल बी करेक्ट आंसर। लेकिन हम बनाएंगे कैसे, अगर इसी चीज को देखिए 17 बाई 3 हम कैसे लाते हैं। सबसे पहले मैं बताया कि इसका मतलब क्या होता है, एक जो नंबर है अपने फेस वैल्यू के रूप में उतना ही बार लिखा गया, तो 1 2 बार है तो 2 का स्क्वायर, 3 बार है 3 का स्क्वायर, 4 बार है 4 का स्क्वायर, और 8 बार है तो 8 का स्क्वायर बीच में गया, इसको प्लस करना है। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, प्लस करना है, ठीक। 8 का स्क्वायर, तो आप जान गए कि 8 बार है तो 8 का स्क्वायर लिखते हैं। 8 बार है तो 8 गुने 8 बार, उसको संक्षिप्त में 8 प्लस 8 बार कीजिए, कुल योग 8 बार कीजिए, चाहे 8 गुने 8 लिखिए, जो 64 आएगा इसी को हम वर्ग के रूप में लिख सकते हैं। समझे। अब आपको देखिए, ये तो आप जान गए कि इसका मतलब ये हुआ, लेकिन यहां पे n कितने हैं, ये 8, इसको n मानेंगे गलत हो जाएगा। तब हम देखिए
सम पहले निकाल ले, एवरेज पहले निकालते, डायरेक्ट एवरेज देखिए, एवरेज का मतलब ये पूरा सम निकालेंगे, कुल इसको जोड़ेंगे, कुल संख्या जानते हैं, कुल संख्या का योग, कुल संख्या का योग आप जानते हैं। आंसर आपको 17/3 आ गया। और ये कुल संख्या कितना होगा ये दिखाना है। अब कुल संख्या का योग प्राकृत संख्या n तक है लगातार, उसको जोड़ेंगे तो 8 × 8 + 1 और 2 × 8 + 1 2n + 1 और बाई 6 ये होता है। अब कुल संख्या कहां तक गया है दोस्तों? कुल संख्या 1 है, 2 बार है, 3 बार है और 8 बार है, तो 8 तक गया है। यानी 1 से 8 तक का योग, 1 से 8 तक के योग यानी कुल संख्या बताएगा, तो कुल संख्या हो जाएगा 8 n × n + 1 8 × 8 + 1 और बाई 2। अब आप ध्यान दीजिए, इसी को सोल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। 8 और 1 पहले काटिएगा नहीं, गुना ज्यादा लंबा हो जाएगा, गुने 8 दूनी 16 और 1 17। अब देखिए बाई 6 है, ठीक। अब फिर इसके पूरा बटा है जो मेन डिवीजन है, 8 गुने 9 और बाई 2, ये 8 और 9 कट गया और 2 से ये 3 मरतबे कटा, 17/3 आया कि नहीं बताइए। मेरे बातों से समझ में आ गया ना मैंने क्या बताया? और ठोक दीजिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, ऐसे वीडियो को जानना है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। पद यहाँ पे अलग बता देता है, कुल पदों की संख्या एक प्राकृत संख्या का योग बता देता है, और यहाँ पे वर्गों का योग निकालते हुए कुल संख्याओं का योग बता देता है। यही पे यही चीज किया गया था, 1 से 8 तक का प्राकृत संख्या का योग वो कुल संख्या बताएगा। इस स्थिति में आई एम राइट।